जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सभी को मेरा शुक्राना और मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना। और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग रात को 3:30 बजे सोमवार वाले दिन कर रही हूँ। बाबा, मेरी आपसे अरदास, बाबा मेरी हर चीज़ स्वीकार करना। बाबा, मैं आपका मंत्र जाप स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कृपा, मैं आपका अमृत वेला सत्संग शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बाबा, बाबा आपकी बच्ची को आप और उसके मेरे पति अंकल को बहुत अच्छे अच्छे गुड साइन दे रहे हैं। चमत्कार होने वाला है बाबा, लेकिन पता नहीं ऐसे कौन से बंधन हो रहे हैं। बाबा, सारे बंधन तोड़ दीजिए, सारे काम बंधवा दीजिए। आज सोमवार का दिन है, आपका दिन है बाबा। दुकान पे खूब बरकत हुए, खूब काम चले बाबा, और हमारा मकान चढ़े, दुकान चढ़े बाबा। सब दरवाजे ब्लॉक हो रखे हैं बाबा, प्लीज़ आपकी बच्ची की अरदास है बाबा, सारे बंधन को खोल दीजिए, खूब काम चलवाइए, खूब तरक्की के रास्ते खोलिए। जो चारों दरवाजे बंद हो रखे हैं बाबा, पति अंकल को बहुत टेंशन हो रही है बाबा। आप तो मुझे मुझे तो आपके ऊपर पूरा यकीन है और हम बहुत भाग्यशाली है जो हमने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन बाबा, अब आप अपना चमत्कार दिखाइए बाबा, अपना डब्बू बजाइए बाबा, प्लीज़ बाबा बजाइए। और कल आपने मुझे एक और गुड साइन दिया कि ये तेरे घर से किसी को विदेश भेज रहा हूँ, तैयारी कर ले। बस बाबा, मेरे बच्चे के जीवन में भी 4 चांद लगा दीजिए, उसको मार्गदर्शन करिए, उसकी अच्छी नौकरी लगवाइए बाबा। बस सब कुछ आपके ऊपर है बाबा, चमत्कार दिखाइए अपना। और बाबा, आपसे एक और अरदास है कि जो मेरे ये निशान है, जो कल आपको सब कुछ पता है, मैं आपको बता के भी गई थी, मेरे निशान हटा दीजिए सुबह तक बाबा। अरदास है आपसे, आपकी बच्ची की, मेरे अंकल पति अंकल को ना पता चले। मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ। अब बस आप साथ में हैं तो सब कुछ हो जाएगा बाबा। प्लीज़ अपनी बच्ची की अरदास में सारे बंधन खोलिए बाबा। मुझे पता है आप पग पग में मेरे साथ में हैं, हर पल अपनी प्रेजेंस देते हैं। पर बाबा, आप अपना चमत्कार दिखाइए बाबा, प्लीज़। बच्ची, मैंने बहुत मुश्किल से आके आपको बोला है क्योंकि मुझे अब लग रहा है पता नहीं क्या होगा, मैं बहुत टेंशन में हूँ। लेकिन आप कहते हो टेंशन छोड़ दे, लेकिन बाबा हम मनुष्य जाति है, टेंशन लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गंगत जी, बाबा कहते हैं जितना मेरा मंत्र जाप करेगी उतने कष्ट कटेंगे। और मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। अमृत वेला अरदास, अमृत वेला में उनका शुक्राना बोल रही हूँ बाबा।
उनके सारे बंधन खोल दीजिए और खूब काम चलवाइए, हमारी दुकान भी चढ़वाइए, मकान भी चढ़वाइए बाबा। आज तो मेरे ससुर जी ने भी बोला कि अपने गुरुजी को बोलो कि ये बंधन मुक्त करें। बाबा मेरी आपसे अरदास है, इस बंधन को मुक्त करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अपना आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी अपना शुक्राना मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, प्लीज़ इसे स्वीकार करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी और गुरु जी, प्लीज़ अगर मुझसे कोई भूल हो जाए सत्संग शेयर करने के समय तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप जो बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरी संगत जी। प्यारी संगत जी, आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे है। 21 जून 2025 है और मेरे गुरुपा का शुक्राना करने बैठी हूँ। मेरे गुरुपा शुक्राना आप वहीं करवाएं जो आप करवाना चाहते हैं, वही वर्डिंग। मेरे तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक तो संगत जी गुरुपा ने कल हम गए थे थोड़ी आउटिंग के लिए, अपने मायके आई हूँ मैं, थोड़ी आउटिंग के लिए गए थे। बहुत इंजॉय कराया मेरे गुरुपा ने और थोड़ा बहुत खाना पीना हुआ बाहर का भी, और बच्चों ने झूले वगैरह लिए। फेयर में गए थे हम, एक ट्रेड फेयर लगा हुआ है, तो उसके बाद गुरुपा ने वहाँ पार्क में भी लेके गए। हम अपनी बचपन की यादें हमने थोड़ी ताज़ा करी। मेरी सिस्टर थी, जीजू थे, मैं, मेरे ब्रदर, बच्चे थे साथ, तो हमने बहुत इंजॉय कराया। मेरे गुरुपा ने बहुत ज़्यादा इंजॉय कराया। मेरे गुरुपा ने 4 4 7 4 टाइम 2 11 इस तरह की मेरे गुरुपा ने स्पेशल ब्लेसिंग भी दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराने का। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और गुरुपा को शुक्राना जो भी करें हम बहुत कम है हमारे लिए। और गुरुपा ने वहाँ से आते हुए फिर हमने सबने आइसक्रीम वगैरह खाई, तो आते हुए फिर थोड़ी सी खटपट सी हो गई थी, मम्मी बोलने लग गए थे थोड़ा सा संगत जी। तो मैंने तो इस हिसाब से बोला था संगत जी कि मेरी मम्मा सारा दिन कल थक गए थे बहुत ज़्यादा काम कुम करके, तो मुझे यूँ था, मैंने अपने ब्रदर को कहा कि तुम फ़ोन मत करो, रात के 11 बज चुके हैं, तो मम्मी सो रहे होंगे, उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, मैं जाके मतलब अपने सिस्टर और जीजा जी के लिए खाना वगैरह डाल दूँगी, क्यों उनको डिस्टर्ब करना। तो मैंने मम्मी को आके बोला, मुझे यूँ था कि आप तो सो गए होगे, आप थके हुए थे। मुझे ही उल्टा बोलने लग गए थोड़ा बहुत कि मैं तो ये काम कर रही थी, मैं वो कर रही थी, ऐसा है वैसा है। चलो कोई बात नहीं, मैंने भी गुरुपा पे मैंने कुछ नहीं कहा, और गुरुपा पे चलो कोई नहीं, जो कुछ हुआ। तो उसके बाद संगत जी खाना वाना खा के हम सो गए। और आज मेरे गुरुपा ने मेरी सिस्टर का पार्लर है, तो वहाँ जाके मेरे सारा मतलब जो वर्क था मेरा अपना बॉडी का फेशियल वगैरह और वैक्सिंग वगैरह जो भी था, कटिंग वगैरह सब कुछ करवाई। अनंतम अनंतम शुक्राना। और पार्लर में भी मेरे गुरुपा मौजूद थे स्वरूप के रूप में। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, दिल से शुक्राना, पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
और संगत जी, कल अच्छे से नींद भी नहीं आई रात को, पता नहीं क्यों बेचैनी सी थी। और सुबह भी थोड़ा मम्मी लेट उठे तो बोलने लग गए जल्दी उठो जल्दी उठो, मैंने कोई काम नहीं करना, अगर काम वाली आके चली गई तो मैं कोई काम नहीं करूँगी, तुम्हें ही करना ये है वो। चलो कोई नहीं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। गुरुपा, आप ये जो नेगेटिविटी है सब ख़त्म करें, कोई बात नहीं। अगर आज मेरी सिस्टर, मैं और मेरी मम्मा बैठे थे शाम को चाय चुय पीने के लिए, तो अगर आपस में बातें करते हुए किसी की चुगली निंदा हुई हो और किसी को गुस्सा किया हो मैंने और किसी को गलत बोला हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मेरे गुरुपा, आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, दिल से माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, आप जब इकट्ठे बैठते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें तो हो ही जाती हैं, आप क्या करें। चलो कोई नहीं। मैं जो आज मेरी भी सिस्टर बात कर रही थी ब्रदर को लेके कि उसने ये कर रहा है ना, इस चीज़ में उसका आगे फ्यूचर बन जाएगा, वो आप जानी जान है, आप देखना मेरे गुरुपा। मेरे मेरे ब्रदर का फ्यूचर बनाना और वो पैसे खर्च करने के समय सोचे ना कभी भी, वो बहुत दिक्कत में हैं मेरे गुरुपा। आप ही ब्लेस कर सकते हैं उन्हें, आप ही कृपा कर सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे शुक्राना गुरुपा, नेगेटिविटी ख़त्म करे। और जो ये मेरे नेगेटिव से 3-4 दिनों से नेगेटिव से सपने आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, उन्हें ख़त्म करे गुरुपा। नेगेटिव सपनों की वजह से मैं रात को डर के उठ जाती हूँ। और अमृत वेला बख्शने का मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। 2 दिन हुए हैं आपने अब उसी टाइम उठा देते हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अमृत वेला कराने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, पल पल का शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। लाखों करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी एंड जय गुरु जी आंटी जी एंड अंकल जी, जिनके प्लेटफॉर्म में मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं वंदना उधमपुर से बोल रही हूँ। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग, बेसिकली शुक्राना सत्संग मतलब ये जो मेरा सत्संग है, बेसिकली जो मैंने गलत काम किए लाइफ में, मैं उसके लिए गुरुपा के आगे सॉरी बोलना चाहती हूँ। गुरुपा ने ही इनफैक्ट ये थॉट दिया है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। तो मैं आज आप सबके सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। लाइफ में जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैंने किसी का दिल जाने अनजाने दुखाया तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जिन भी पशु पक्षी किसी की जान ली, अ, जैसे कीड़े पतंगे, इन सब की जैसे जिनको मारा, उन सब के लिए मुझे गुरुपा और संगत जी आप लोग मुझे माफ़ करना। कुछ गलतियां मैंने यंग एज में करी, जिसका रियलाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, जो तब नहीं समझ में आता। गुस्से में आप कोई एक एक्शन ले लेते हो और रियलाइज उसको बाद में करते हो, जो कि ना वे जैसे कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो अपने आप में ही मतलब सारे परेशानियों की जैसे कहते हैं ना रूट कॉज है कि जो आपका कुछ गलत हुआ है, इट इज बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल योर एंगर। तो उसके लिए भी मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जब से गुरुपा ने मुझे अपने शरण में लिया है, तब से मेरे अंदर बहुत कामनेस आई है। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। मैंने क्या चेंज किया, गुरुपा ने ही मुझे चेंज किया है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इतनी गलतियां की हैं, वो शायद खत्म होने पे ही नहीं आ रही। और यही रीजन है शायद, मेरे को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं। मे बी मेरे पास्ट लाइफ के कुछ मेरे ऐसे कंडक्ट रहे होंगे और इस जन्म के
जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, तो अपने पिछले जन्म और इस जन्म के जितने भी मैंने पाप और गलत काम किए उसके लिए गुरुपा मैं आपसे माफी मांगती हूँ, तहे दिल से माफी मांगती हूँ। और संगत जी, आप सबके सामने भी मैं इस चीज की माफी मांगती हूँ कि मुझे माफ कर दें, जो भी मैंने जाने अनजाने गलतियां करी है उसके लिए मुझे माफ कर दें। जो गलतियां तो मुझे नहीं पता उनके लिए तो मैं सिर्फ सॉरी बोल सकती हूँ और माफी मांग सकती हूँ। लेकिन जो गलतियां मुझे पता है मैंने करी है, वो रिग्रेट है मुझे, वो गिल्ट है मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कुछ का गिल्ट था और कुछ का मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज हुआ, या यूं कहिए सत्संग सुनने के बाद रियलाइज हुआ। संगत जी, मेरी मदर को, जैसे मदर की डेथ हुए अभी कुछ ही टाइम बीता था, कुछ टाइम मतलब कुछ दिन कहूंगी। और मेरे घर के बाहर कबूतरों ने, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत बिजी थी मदर के लास्ट रिचुअल्स में, तो मैं घर की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। और जब सब रिचुअल्स हो गए और मैं घर आई तो देखा घर के बालकनी में कबूतरों ने अपना अंडा दिया हुआ है। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं है, वैसे मतलब मेरे को ना कबूतर बहुत हाइजीनिक नहीं लगते थे पहले। सॉरी संगत जी, मैं व्हाइट कबूतर जिसमें गुरुपा दर्शन देने आते हैं मैं उसके बारे में नहीं कह रही। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ इंसिडेंट, ये तब का है जब मैं गुरुपा से ऐसे नहीं जुड़ी हुई थी, मुझे नहीं मालूम था। तो सॉरी, सॉरी, बहुत सॉरी। एंड गुरुपा मुझे माफ करना, मेरे थॉट प्रोसेस कुछ ऐसे थे उस टाइम जो मेरे खुद के कंट्रोल में नहीं थे। तो मैंने देखा कबूतरों ने अंडा दिया हुआ है, तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो अब अंडा दिया तो हो जाने दो, बच्चे वगैरह हो जाने दो, फिर मैं जगह साफ कर दूंगी। तो काफी गंद मचा हुआ था, आपको पता है उनके जो कबूतर वगैरह की जो शिट वगैरह, वो मतलब ऐसे भी कहते हैं कार्सिनोजेनिक है, कैंसर वगैरह फैलाती है, तो मतलब क्लीन रहना चाहिए। तो वो, लेकिन इनका एक प्रोसेस है संगत जी, कि जब तक वो छोटे बच्चे थोड़े से बड़े उड़ने लायक होते हैं तब तक इनके और अंडे हो जाते हैं। तो ये साइकिल ना खत्म ही नहीं हो रहा था इनका। तो और ना मुझे चिढ़ मचने लग गई थी समो, हर टाइम वो शोर आता था, गंदगी फैली हुई थी। और जैसे बाहर जाती थी वो बालकनी के साइड पे जो कुछ एबंडन्ड गमले थे ना उसमें ये प्रोसेस चल रहा था। तो कुछ पौधे भी थे। तो जैसे कपड़े सूखने वगैरह डालने जाती थी तो एकदम फड़फड़ाते हुए एकदम उड़ते थे, तो थोड़ा सा वो डर सा भी लगता था कि कभी सिर पे झपट्टा तो नहीं मार रहे, मतलब कई बार एकदम बॉडी को छूते हुए जैसे जाते थे, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। और उन दिनों मेरा माइंड भी बहुत मेरे कंट्रोल में नहीं था, ऑलवेज डीप इन थॉट अबाउट माय मदर। एंड समहाउ आसपास मैं किसी भी चीज से शायद खुश नहीं थी उन दिनों, आई नो दैट। हर एक से लड़ती थी, हर कोई कुछ बोलता था तो एकदम पलट के जवाब देती थी, मुझे कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। तो एक वन फाइन डे क्या हुआ कि फिर से देखा अंडे, फिर से अंडे, ऐसे करते करते तीन चार जब साइकिल हो गए तो मुझे एक दिन इतनी खुंदक आई, मैंने अंडा उठाया और जाके बाहर रखा ही मैं, एक पेपर पे लिया और ऐसे बाहर एक जगह छोड़ आई। तो मेरी मेड ने बोला कि मैडम आपको ना पाप लगेगा, ये जो अंडे है ना, ये ऐसे अगर आप आपने छू दिए तो अब ये उसको टच नहीं करेगी और ये खराब हो गया अंडा, अब मतलब इसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा उसके बात पे कि मतलब वो एरिया ना वो साफ ही नहीं कर रही थी, कि भी बच्चे दिए हुए, बच्चे दिए हुए, तो और गंद पड़ रहा था। तो जब मैं उसको बोलती थी कि आसपास भी साफ कर दो तो वो भी नहीं करती थी। मैंने कहा हाँ तुमको काम नहीं करना है तो तुम ये पाप पाप बोल रही हो, खुद जो तुम अंडे बना बना के खाते हो मुर्गी के, वो ठीक है। तो मतलब मैंने भी उसको ऐसे पलट के जवाब दिया, संगत जी आई नो मैंने गलत दिया, आई एम नॉट इन दैट, आई वाज नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम ऑफ माइंड मतलब हो ना हो, मतलब मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो उसके लिए आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इस एपिसोड को कई साल हो गए हैं, लेकिन शायद मैंने कभी दिल से सॉरी नहीं बोला, जिसका थॉट मुझे गुरुपा ने दिया है, तो आज मैं उस चीज के लिए सॉरी बोलती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने कहा इससे ऐसे कोई पाप वाप नहीं लगता है, मतलब घर में और बीमारियां फैल जाएंगी तो वो भी गलत होगा, अगर मेरे को पता होते हुए भी मैं ये बीमारी स्प्रेड कर रही हूँ अपने में और अपने बच्चों में, ऐसे करके मैंने बोला। और फिर मैंने बोला अब तुम क्लीन करो। तो जब वो क्लीन करने गई उसने बोला मैडम एक अंडा तो और पड़ा हुआ। तो मेरे को ना गुस्सा तो चढ़ा ही हुआ था, तो मैंने अंडा उठाया और नीचे फेंक दिया।
तो संगत जी, अब मैं आपको किन वर्ड्स में बोलूं, फेक तो मैंने दिया, लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं बोली, मेड कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझसे सुन चुकी थी, तो उसने दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करी। तो संगत जी, अब मैं किन लफ्जों में बोलूं, वो सारा दिन वो जो पिजन है वहां रोती रही। इस बात का मुझे उसी टाइम जब उसका मैंने रोना सुना, देन आई रियलाइज कि इसका तो बच्चा चला गया, मैंने ही शायद मार दिया। शायद अंडा वो सेके इसलिए, मतलब सेकते ही है कि भाई बच्चा हो, और मैंने तो उसका बच्चा ही मार दिया। और उसके बाद उधर से कबूतर वो रोए, वो पिजन रोए, और इधर से मैं रो। मेरे अंदर इतना गिल्ट आया, इतना मुझे अपने ऊपर शर्म आई, और वो उसका रोना खत्म ही ना हो संगत जी, उसका रोना खत्म ही ना हो, सारा दिन वो रोई। ये कोई 11-12 बजे की बात होगी जब मेरी मेड आई थी, उस दौरान ये एपिसोड हुआ। और शाम तक गुरुपा, मैं क्या बोलूं, मुझे माफ करिए, आपको तो पता ही है, वो पिजन रोती रही। गुरुपा ने शायद उस टाइम कुछ नहीं कहा, क्योंकि गुरुपा को भी कहीं थोड़ा सा वो था कि अभी ये उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, क्योंकि मैं हर एक पे भड़कती थी, हर एक पे चिल्लाती थी, क्योंकि मेरी सबसे प्यारी चीज मेरी माँ चली गई थी। तो वो दुख मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरी गलती कि वो एक्सेप्ट नहीं करने का ये मतलब नहीं है कि मैं बाकियों को पेन में डाल दूं या पेन में देखूं। लेकिन संगत जी, मुझे इस बात का बहुत दुख था, बहुत दुख हुआ था, है कि मैंने उस टाइम ऐसा एक्शन किया जो अंडा में छोड़ आई थी, कागज में लपेट के बाहर। वो भी उसने, कबूतर ने अबेंडन कर दिया था, लेकिन मैं उस पर पता नहीं मुझे इतना दुख नहीं हुआ। लेकिन ये जो एक इम्पल्सिव मोमेंट में मैंने उठा के जो फेंक दिया, उसका मुझे इतना दुख हुआ। और शायद उसी पे वो रोई भी, जो पिजन थी, जो पहले वाला जो था, शायद उस पे, क्योंकि उसके पास वो तो उसको सामने दिख भी रहा था वहां, पर उसने उसको केयर भी नहीं किया। और जहां पे मैंने फेंका था वहीं पे पास आके वो रोते गई, रोते गई, बहुत रोई, मतलब सारा दिन रोई। और समझिए मैं भी उसके साथ साथ रोई, मेरा बहुत दिल, मेरा बहुत दुखा कि मैंने ये क्या किया। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफी मांगती हूँ, उस आत्मा से भी जिसको मैंने इस तरह का दुख पहुंचाया। आई रियली सॉरी। मैंने सॉरी तब भी थी, मेरे अंदर ये गिल्ट तब भी था, लेकिन शायद मैंने कभी किसी के सामने इसे कबूला नहीं। लेकिन आज शंकर जी, आप सबके सामने मैं ये बोलती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए संगत जी, और गुरुपा आप भी मुझे माफ कर दीजिए। एक एपिसोड ये हुआ जो मुझे याद है, जो मैंने गलती करी संगत जी। और दूसरा एपिसोड अभी, वो तो बल्कि अभी रिसेंट ही है, कुछ टाइम पहले का ही है। लेकिन ये वाला एपिसोड शायद मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मुझे इसका एक दूसरा वर्जन पता था कि जैसे चींटियां वगैरह मर जाती हैं या कीड़े पतंगे मर जाते हैं, तो वो तुम उनको उस योनि से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा किसी ने कभी मुझे ऐसा कुछ बोला था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन मैंने शायद किसी पंडित जी के या पंडिताइन जी के मुंह से ही ये बात सुनी थी कि ये पाप नहीं लगता है, क्योंकि तुम उनको वो कष्ट वाली योनि से वो मुक्त हो जाते हैं। आई डोंट नो, मतलब मेरे को ऐसा सुना था, तो कभी पैर के नीचे तो कितने आके मर गए, तो कभी ध्यान नहीं दिया। और कभी जैसे मैं चींटियों से मुझे बहुत एलर्जी होती थी, कॉकरोचेस से होती थी, तो इनको मैं मार देती थी विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट। और बल्कि मारते हुए कई बार भगवान का नाम भी लेती थी कि वो चलो इस योनि से मुक्ति मिल गई। और अभी रिसेंटली ही काफी बंच ऑफ वो जो ब्लैक एंड्स होती है ना संगत जी, मतलब अच्छा गुच्छा जिसे बोलते हैं, हम लोग बाहर गए हुए थे तब, कोई 10-12 दिन के लिए, जब वापस घर आए तो देखा कि मतलब काफी ज्यादा, मतलब 100 के करीब होंगे ब्लैक एंड्स, पर्दे के साथ साथ, मतलब एकदम बहुत कुछ तो वहां मरा होगा पीछे से, नहीं मालूम। और तो वहीं पे इकट्ठी हो रखी है, और मतलब उससे फिर उन्होंने कोई पाथ बना रखा है, ऐसे विंडो से बाहर जाते हुए, पर नीचे ना पर्दे के पास और जमीन में बहुत सारा बिछा था ब्लैक एंड्स का।
तो मेरे हस्बैंड ने बोला अभी क्या करें, इसका इतने सारे हैं। मैंने कहा हिट से मार देते हैं और फिर जब मर जाएंगे तो विल क्लीन इट। आई ओनली गेव द आइडिया। मेरे हस्बैंड ने हिट डाला और मैंने फिर वो सब मर गए तो मैंने क्लीन कर दिया। मैं बस हैप्पी कि चलो, और मैं भगवान का नाम भी ले रही थी क्योंकि मुझे कुछ ऐसा ही पता था जिसके लिए आई एम वेरी सॉरी। सीरियसली मुझे नहीं पता था और मैं यही जानती थी कि शायद ये ठीक है टाइप्स। तो गुरुपा ने मुझे इसका भी एक सत्संग सुनाया जहाँ पे एक मतलब लेडी ने, आई वुड से संगत आंटी ने ही सत्संग शेयर किया था कि ये पाप है और जो अनजाने में हमारे पैरों के नीचे जो मर जाते हैं, जो हमें नहीं पता, उसके लिए भी हमेशा माफी मांगनी चाहिए। और कहीं ना कहीं फिर मुझे उनकी बात भी स्ट्राइक करी कि बात तो सही है, जब हम किसी को जान दे नहीं सकते तो किसी की जान लेने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। तो ये थॉट भी गुरुपा ने ही डाला है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जो आपने मेरा ये थॉट प्रोसेस चेंज किया। और आगे से मैं अब इस चीज का ध्यान रखूंगी कि मैं ऐसा कुछ किलिंग वगैरह ना करूं। जो अनजाने हो जाता है उसका नहीं पता, लेकिन उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ कि अगर फ्यूचर में भी कभी जैसे पैर के नीचे कुछ आ जाए, ये वो जिसका नहीं पता उसका, तो संगत जी क्या ही कर सकते हैं। बट आई कैन ओनली से सॉरी फॉर दैट। लेकिन नोइंगली शायद मैं ये गलत काम, शायद नहीं, नोइंगली मैं अब ये काम नहीं करूंगी। तो गुरुपा ने मेरे अंदर ये थॉट प्रोसेस डाला, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे इस चीज के लिए माफी मांगने के लिए बोला। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आप इस तरह शायद मेरा कोई कष्ट कटवा रहे हैं। और कष्ट कट रहा है नहीं कट रहा, लेकिन मेरे दिल का बोझ जरूर हल्का हो रहा है। जो गुरुपा ने शायद जान लिया होगा कि सामो, आई डोंट नो, मे बी मेरे मन में ये गिल्ट और ये सब है जो आज शायद आप लोगों के साथ शेयर करने में थोड़ा हल्का हो रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमें इतने अच्छे अच्छे थॉट्स देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमारे पाप कटवाने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमें गाइड करने के लिए शुक्राना गुरुपा। और आप सब संगत के आगे में फिर से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। पहले भी अपना मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था जब गुरुपा ने मुझे मेरे अबॉर्शन से रिलेटेड सत्संग मुझे सुनवाया था और मुझसे सत्संग करवाया भी था, जिसके लिए अगेन मैंने उस सत्संग में माफी मांगी थी जो मैंने अबॉर्शन किए थे। तो वो उस टाइम शायद सही लग रहे थे, जो जरूरी भी था। मैंने उस सत्संग में शायद बताया भी था। लेकिन वो गुरुपा कहते हैं ना, गलत काम पाप करने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं जानती हूँ गुरुपा, लेकिन आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। तहे दिल से माफी मांग रही हूँ, हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, नाक रगड़ कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए संगत जी, मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। मैंने सच में बहुत पाप किए हैं और कहीं ना कहीं इन सब जीवात्माओं की आत्मा को शायद मैंने दुख पहुंचाया है। तो इन सब से मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे मैं ऐसा कोई गलत काम ना करूँ। कुछ अनजाने में हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन होशो हवास में जैसे बोलते हैं ना, उसमें मैं कोई गलत कदम ना उठाऊं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, पल पल गाइड करने के लिए, पल पल रास्ता दिखाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आज के इस सत्संग का बस मैं अब गुरुपा से इजाजत लेना चाहूंगी और संगत जी बहुत जल्द मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने कुछ गलत बोला हो या मेरी आवाज आज बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि मुझे बहुत कोल्ड हो रखा है, तो संगत जी मुझे प्लीज माफ करिएगा, प्लीज माफ करिएगा मुझे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਖ ਬੇਟੀ ਮੀਤੂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿव्य ਮਹਾਮੰਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल दी गहराइयां नाल बारंबार शुकराना ही शुकराना कबूल करियो मेरे प्रभु जी। मेरे दीनानाथ बंधुनाथ शिव शंभु महादेव जी की जय। माता जी बापू जी के चरणा च भी प्रणाम। ओम श्री विघ्न हरताय नमः। जय गणेश काटो कलेश। शिव शक्ति जी के चरणों में प्रणाम। गुरु पिता जी, डुगरी वाले महाराज जी, हम सबके छतरपुर वाले महाराज जी की जय, जो हमारे इतने इतने कष्ट कर्म कटवाते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। गुरु पिता जी, अपना ध्यान पहले रखो मेरे मालिक। अगर आप प्रसन्न हैं तो गुरु पिता जी आपकी सारी संगत भी प्रसन्न है। आपकी खुशी के साथ ही साड़ी खुशी जुड़ी हुई है मेरे प्रभु जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਾफ़ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। प्रभ कै सिमरन कारज पूरे रित सिद्ध नौ नित। प्रभ कै सिमरन कारज पूरे रित सिद्ध नौ नित। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਿਓ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗੋਲ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਉਹਦੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਜੀ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਮਾਨੁਸ਼ ਛੋਲੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਪ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਰਗੀ ਹੰਬਲ ਬਣਾਇਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਸਰੈਂਡਰ ਸਿਖਾਇਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਵਾਉਣ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਰੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਘਬਰਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ 24 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਬਰੇਲਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿੰਝ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੋ, ਓਮ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਨ 'ਚ
5-6 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਤੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੁਸਕਰਾਨਾ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਝੰਜਟ 'ਚ ਫਸੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਡ ਭੇਜੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਡ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਬੰਧੂਨਾਥ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਕਮੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ सत्संग शेयर कराने का शुकराना। शिव के चरणों में मिलते हैं सारी तीर्थ चारों धाम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम, मन को आएगा आराम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव की रहती कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम, मन को आएगा आराम। जय शिव शंभू भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, गंगे भोलेनाथ जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम ही प्रणाम करती हूँ प्रभु जी। बस आपको भजते रहें, आपका नाम भजते रहें, चाहे वो सुबह हो फिर चाहे वो शाम हो। गुरु पिता जी शिव 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 अंदर से निकलता रहे, हर श्वास से आपका नाम गुरु जी गुरु जी गुरु जी निकलता रहे गुरु पिता जी। ते ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਰਨ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਦੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਂਝ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਓਮਨੀਪੋਟੈਂਟ ਹੋ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਪਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀਕਲੀ ਮੈਸੇਜਿਸ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਦੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਸੁਰਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਰਫੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਇਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਕਸ਼ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰਫੋਂ ਟੇਕਨੀ ਆ ਮੱਥਾ, ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕੱਟਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿੰਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਿੱਲੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੀ ਚਲਦੀ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰਾਏ, ਬੁਰੇ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਪੂਰ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੋਰੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲਾ, ਬਸੋ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ, ਬਸੋ ਗੋਪਾਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੀਤ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਮਾਇਆਵੀ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਦਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ क्षमा ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਨਾ ਲਿਆਵਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਲਕਾ दया करो, रहम करो मेरे प्रभु जी। मूर्खों की मैं दास हूँ गुरु पिता जी, मैनू सुधारियो मेरे प्रभु जी। जय गुरु पा, शुकराना गुरु पा, जय गुरु पा, शुकराना गुरु पा, जय गुरु पा, शुकराना गुरु पा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। धन गुरु नानक अपनी मेहर करो प्रभु जी। दया करो दाता, मेहर करो, सब पर दया करो। प्रभ के सिमरन कारज पूरे, रित सिद्ध नौनित। प्रभ के सिमरन कारज पूरे, रित सिद्ध नौनित। सारिਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ प्रभु जी। जय गुरु पा, शुकराना गुरु पा, बारंबार शुकराना ही शुकराना। भूल चुक क्षमा मालिक। आज्ञा दो प्रभु जी, आपके सत्संग को विराम देती हूँ। ਹੁਣ जब ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਨੈਕਸਟ सत्संग ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। जय गुरु पा, शुकराना गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं अनीता बेला कोलकाता से रही हूँ। मेरा नाम
मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा शाम शिवाय गुरुजी सदा शाम शिवाय शिवजी सदा शाम शिवाय गुरुजी सदा शाम। हे गुरुपा, आपने बोले थे 11 दिन सत्संग शेयर करने के लिए। आज मेरा 11 दिन हो रहा है। 11 दिन की सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरुपा आपने आज ही मैसेज दिया है कि मेरा सभी कष्ट आपने काट दिया है अमृत वेला करने के लिए। अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप ही हाथ पकड़ के सब कराइए। और बेटा का जो भी कष्ट शत्रुओं ने किए थे मेरा सब आपने काट दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कृष्णा जी भी और आपने और कुल देवता पितृ देवता सभी मिलकर मेरा सभी शत्रुओं की क्रिया काट के जो भी नेगेटिविटी उन लोगों ने भेजे थे आपने वहीं पर भेज दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सभी देवी देवता को बहुत बहुत शुक्राना। कुल देवता पितृ देवता कृष्णा जी और शिव जी सबको बहुत बहुत शुक्राना। माता रानी माँ काली को बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे को बोले थे कि 2 ठो सफ़ेद साबुन मंदिर में बेटे का हाथ पकड़ के हाथ से छुआ के मंदिर में देने के लिए। मैं साबुन तो लाई हूँ लेकिन अभी तक दे नहीं पाई हूँ गुरुपा, आप ही कराइएगा हाथ पकड़ के। और 3 झाड़ू बोले थे कि 3 ठो मंदिर में देने के लिए, वो भी मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ गुरुपा, आप मेरे को हाथ पकड़ के कराइएगा। और आपने बोले हैं शीतला माता को पहले पीली चुनरी और लस्सी का भोग लगाने। मैं 2 बार 3-4 बार की हूँ, 4 बार कर ली हूँ। फिर आपने बोले हैं लेकिन मैं लस्सी का भोग नहीं लगाई थी। मैं दही मीठी दही और मीठा और लाल माला पुष्प का हार चढ़ाई हूँ गुरुपा। अभी तक चुनरी में 2-3 बार चढ़ाई हूँ, अभी नहीं चढ़ा पाई। और माँ काली को आपने बोले हैं कि लाल चुनरी मीठा पान भोग लगाने के लिए, उसको भी मैं की हूँ 4-5 बार की हूँ। हनुमान बाबा को आपने बोले हैं कि 1.5 किलो 100 किलो गुड़ हनुमान जी को 3 मंगलवार चढ़ाने के लिए। उसको भी मैं 3 बार हो गया है, फिर भी मैं अब फिर करूँगी गुरुपा, आप ही हाथ पकड़ करके कराइएगा। मैं तो भूल जाती हूँ इस मंगलवार को कर पाऊँ। और गुरुपा आपने बोले हैं कि तेरा और भी सब जो भी तकलीफ आ रहे हैं उसके लिए अमृत वेला करने के लिए गुरुपा आप ही कराइए। मैं तो रात भर नींद नहीं होता ठीक से, सवेरे उठ नहीं पाती हूँ, उसके लिए क्षमा कीजिए गुरुपा। मैं हाथ पकड़ के कराइए, सभी शेड्यूल ठीक होने आने से मेरा ठीक से कर पाऊँगी, इसके लिए आप ही कराइएगा गुरुपा, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा आपने मैसेज दिया है कि तेरा जो भी कष्ट था सब मैं आस्ते आस्ते सब काट दे रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा सब कुछ ठीक से कराने के लिए। और जो भी ब्लॉकेज हुआ है आपने बोले हैं कि बॉडी लव मेडिटेशन और सब करने के लिए, वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ गुरुपा, बहुत कम होता है करना। आप ही के हाथ पकड़ के कराइए गुरुपा। मन बुद्धि वचन आत्मा से जो भी आत्मा को मैं कष्ट दी हूँ इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नाक रगड़ के कान पकड़ के क्षमा चाहती हूँ। और सभी कुल देवता पितृ देवता सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ, मेहमान के सारे देव देवता से। और जो भी आज तक दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। आज यहीं विराम करती हूँ। आपका मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय शिव जी सदा शंग शिवाय गुरु जी सदा शंग शिवाय शिव जी सदा शंग शिवाय गुरु जी सदा शंग। ये गुरुपा सत्संग सुनने वाले, सत्संग करने वाले और सत्संग शेयर करने वाले सबका बहुत अच्छा हो, सबका जीवन सुंदर हो, सबको सुमति दीजिए गुरुपा, सबका भला हो। हाँ जी, विराम देती हूँ।
इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।